गुड मॉर्निंग साथियों, जय माता दी, सुप्रभात। सभी मित्रों को सुबह की राम राम। आप लोग देख रहे हैं बहुत ही क्लाउडी और प्यारा प्यारा मौसम। साथियों, अभी हम लोग जा रहे हैं बाबा के धाम मुक्तेश्वर दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमें अब दिल्ली के लिए प्रस्थान करना है और बाबा के चरणों में हमारी विशेष ही आस्था है। आज भी मौसम बारिश वाला ही हो रहा है, क्योंकि पीछे बेटी के जन्मदिन पर आना था, लेकिन बहुत तेज़ बारिश की वजह से उस दिन नहीं आ पाए। तो आज हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने। आप लोग को भी मानसिक रूप से बाबा के चरणों के दर्शन कराएंगे। ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। और आज का जो हमारा ब्लॉग है बहुत ही खास होने वाला है साथियों। आज हमने इस पे ज़मीन खरीदने से लेके और मकान बनाने पे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उस पर एक विस्तृत वीडियो बनाया है जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। जय। हम लोग साथियों मुक्तेश्वर मंदिर पहुंच गए हैं। सुबह हम लोग अपने फार्म हाउस से 6:45 को निकले थे और यहाँ बहुत ही क्लाउडी वेदर है, पूरे बादल नीचे को आ गए हैं। अभी हम मंदिर गेट पे हैं और दर्शन आपको भी कराते हैं भोलेनाथ के। बहुत ही ठंडा वेदर है सुबह का। आजा एक बार इधर से आओ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनाथ। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अरे आजो, ये तो हर बार ही आते हैं, फैमिली होती है। देखो उधर पहले। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर। महादेव। तो एकदम पूरा सावन जैसा मौसम लग रहा है। पूरे बादल देखो नीचे को, कुछ भी नहीं दिख रहा है, सारे बादल ही बादल है। कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है, पूरे बादल नीचे को आ गए, एकदम ठंडा वेदर। साथियों, भी हम लोग हैं अपने गार्डन में और आज हमारे प्लम का तो उड़ान चल रहा है। अब हमें दिल्ली जाना है, तो ये हमारे जो प्लम के पेड़ हैं इनमें से फलों की तुड़ाई का काम चल रहा है। ये देखिए, इसको कितने सारे नीचे गिर रहे हैं। और ये देखिए अभी सारे बलवंत और पूरन जी लगे हुए हैं। दिल्ली लेके जाएंगे यहाँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे हमारे चाहने वाले हैं, हमारे सोसाइटी के लोग हैं, हमारा स्टाफ है और भाई वगैरह रहते हैं, दोस्त रहते हैं, तो वहाँ भिजवाना है। पकड़ने जा। इधर आ जाओ पूरन जी। इसमें ऐसे यहाँ थैला कंधे में टांग के फलों को तुड़ाई जाता है, फिर इसको पेटी में डाला जाता है। स्टार्टिंग में तो इनको भी अच्छा लगा होगा। स्टार्टिंग में देखिए आए होंगे तो आपका नॉर्मल हो गया। आपको तो छुट्टी नहीं आ रही।
आराम से करो यार, हिलाओ मत, इतना तो ज़्यादा बताइए तो गिरेंगे ही सर। बचाओ उनको। साथियों अभी हम लोग किचन में चल रहे हैं। ये प्रीति की रसोई है। आज बलवंत गया है अपने घर, हम लोग जाने वाले हैं दिल्ली, तो हमारे लिए गाय का देसी घी लाने और मडवे का आटा। तो आज प्रीति किचन संभाल रही हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे भी टमाटर भूने जा रहे हैं गैस पे, फ्लेम पे, हल्की फ्लेम पे टमाटर भूने जा रहे हैं। और ये हमारे फार्म के ये क्या घुइयाँ क्या बोलते हैं इसको, अरबी के पत्ते हैं साथियों। इसका जो उड़द दाल के साथ अभी प्रीति पकौड़ी बनाने जा रही हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनती। दिखाना दाल, ये प्रीति ने देखो दाल फुला दी थी, अभी दाल को पीसोगी इसको, ये पीसी है। और साथियों हमारे फार्म के पालक हैं, ताज़े पालक हैं, इसका शाम को बनेगा यहाँ पे पालक पनीर। कहाँ गई थी पीहू? आज देखो कितनी अच्छी डिश बनने जा रही है। देखो अपने फार्म के आज पालक पनीर बनने जा रहे हैं। और देखो इसका वो बनने जा रहा है दाल के टमाटर तो पूरा जल गया। अरे ऐसे भूंजे जाएंगे तभी जो चटनी बनेगी। चटनी बना रही है, मुझे जला नहीं है। तो साथियों आज सुबह से ही बारिश हो रही, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। कहाँ गए थे आप लोग बारिश में? हम यहाँ पे सड़क पे घूमने गए थे, जैसे थोड़ी आगे गए तो बहुत तेज बारिश आ गई, तो फिर वापस आ गए तो और आगे जाना चाह रहे थे। आज सुबह से पानी बंद ही नहीं हो रहा है, पता नहीं भगवान क्या कराएंगे। 5 मिनट वो कह रहे हैं आप लोगों ने यहाँ की बारिशें देखी, अब पेट भर के देख लो। नहीं ये तो हल्की है बारिश, तो जब आती है तो बहुत डरावना मंजर हो जाता है। देखा था, कल देखी थी यहाँ बारिश, सुबह जो आई थी। नहीं ये तो कुछ भी नहीं है। उस दिन वीडियो डाली वो बारिश देखना आप। अच्छा। बारिश होती है जब बादल गरजते हैं ना। चलो जाके हम देखेंगे आपकी सारी हो जाए, सोने से पहले तो मजा आ जाएगा। अभी देखो प्रीति स्नैक्स तैयार कर रही हैं चाय के साथ के लिए। तो अभी मम्मा क्या बना रही है? स्नैक्स में क्या बना रही है मुझे नहीं पता। अरबी और उड़द के दाल के पत्ते का वड़ा, सैना बोलते हैं हमारे यहाँ यूपी में। और चटनी और चाय। चटनी और चाय, चटनी इसके साथ है, चाय के साथ चटनी नहीं। अरे वही मुझे इसके साथ चटनी। हाँ वही ना। जय माता दी साथियों, अभी जो फैमिली सामने बैठी है कृष्णा जी हैं और रश्मि जी हैं, ये हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं और फॉरेन कंट्री में बाहर रहते हैं। कहाँ से सर? मैं यूएस से, मैं लॉस एंजल्स में रहता हूँ। अगर आप सब्सक्राइबर जितने भी हैं, इफ़ यू रिमेंबर, आई केम लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर, और हम यहाँ पे रुके थे 2 या 3 दिन तक। वी मेड अ वीडियो। वेरी नाइस प्लेस, वेरी अमेजिंग, हिज पर्सनैलिटी इज़ ऑलवेज अमेजिंग। उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस बार मैं अपनी वाइफ के साथ आया हूँ, मेरी वाइफ रश्मि हैं। हेलो। तो सर जी से इंस्पायर होके हमने रामगढ़ में हमने भी थोड़ी ज़मीन ली है। तो सर जी से मेरे को थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। अभी नए नहीं लिया है हमने, तो सर जी से मैं टच में रहता हूँ। बहुत ही हेल्प करते हैं ये, मेरे को सबको बताइए। तो इनसे मिलना मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। भाई साहब दूसरी बार आए हैं, इससे पहले भी भाई साहब यहाँ के स्टे कर चुके हैं। और अभी रामगढ़ में भाई साहब ने बहुत जल्दी अभी रजिस्ट्री कराई है, तो भाई साहब को बहुत बहुत बधाई। तो थोड़ी नॉलेज लेने आए थे। थैंक यू सर। और अब भाई साहब वहाँ से मूव करके इधर ही पहाड़ों को आएंगे, अपने उत्तराखंड में रहेंगे, क्योंकि बहुत हो गई विदेशों की नौकरी। अब अपना घर, अपना देश, अपना ही होता है। नहीं अभी इतना तो नहीं है सर, आप कह रहे हो, लेकिन मुझे इंडिया आना अच्छा लगता है। तो मैं हर समर में आता हूँ। तो मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी, वेकेशन हाउस टाइप। तो सर जी के वीडियो देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ। तो एक मैंने लैंड लेके उसमें एक छोटा सा 1 बेडरूम या 2 बेडरूम कुछ बनाऊंगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो सर से मैं इन्फॉर्मेशन लेता रहूँगा। सर एक 60 के बाद मैं सोच रहा हूँ कि हम आएंगे यहाँ पे, हमारा रिटायरमेंट एक साथ ही। और देखिए एकदम ठंडा वेदर है और प्रीति ने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं। बहुत ही शांति लग रही है इधर बैठ के। और इनका वीडियोस हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि रश्मि में और मोटिवेट हुए हम इनका वीडियो देख के ना, तभी फिर हम सोचे चलो जमीन लेन और एक वीडियो वैसे अच्छे से बताते हैं और देखते हैं हम। तो फिर अच्छा लगा हमें, तभी फिर हम जमीन ली हमने यहाँ पे और फिर मिलने आए इनसे अपना। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगता है एज यूजुअल। जय माता दी साथियों, इस टाइम देख रहे हैं कितना सुंदर और खूबसूरत इस टाइम पहाड़ों का वेदर हो रहा है। आज सुबह से ही बारिश हो रही पहाड़ों में, बहुत ही ठंडा और सुहावना मौसम है। और कल हमारी दिल्ली जाने की तैयारी हो रही है।
1.5 महीना ऐसे यहाँ कट गया, पता ही नहीं चला समय का। बहुत ही अच्छा था इस बार। और बहुत सारे लोग यहाँ मिलने के लिए आए, कई सारे लोग नॉलेज लेने के लिए आए, और कुछ लोग यहाँ ठहरने के लिए भी आए हमारे पास। बड़ा अच्छा ही रहा, लोगों का बहुत प्यार मिला। बाकी साथियों, कुछ दिन में फिर मैं वापस आऊँगा। बाकी फैमिली तो जा रही है घर को, और अपना प्यार सदैव बना के रखिएगा। रेगुलर हमारी वीडियोस देखते रहिएगा। बाकी अब लगातार वीडियो तो नहीं मिलेंगे, हफ्ते में एक ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, और आपके साथ हम अपना अटैचमेंट बना के रखेंगे हमेशा। तो आप लोग भी अभी क्या, अब यहाँ जाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि 1.5 महीना बहुत लंबा समय होता है पहाड़ों में। अब यहाँ से शहर की लाइफ कल से चालू होगी, और वहाँ का वेदर मौसम तो अभी फ़िलहाल तो बता रहे हैं वहाँ भी बारिश हो रही है, लेकिन कुछ दिन में वहाँ घमस उमस यही सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं और कोई चारा नहीं है। अभी परमानेंट हम शिफ्ट नहीं हुए हैं। मैं तो यहाँ महीने में मेरे 1 से 2 चक्कर लग जाते हैं। बाकी फैमिली अब सर्दियों में आएगी, जब बच्चों की छुट्टियाँ होंगी। सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ ज़मीन लेने में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किन किन चीज़ों से हमें थोड़ा सा समझना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, जिससे आप एक धोखे से बच सकते हैं और साफ़ सुथरी लैंड ले सकते हैं। एक तो साथियों, जहाँ भी आप ज़मीन लें उसकी खाता खतौनी आप चेक कर लें। उसमें मान लो अगर 3 भाइयों का हिस्सा है तो आपके रजिस्ट्री के टाइम तीनों भाई वहाँ पे मौजूद रहें, या एक भाई रजिस्ट्री कर रहा है तो 2 भाई उसमें गवाह के तौर पे रहें, जिससे कल में कोई विवाद ना आने पाए। बाकी जहाँ भी आप ज़मीन देख रहे हैं वहाँ पे सबसे ज़रूरी 2 चीज़ें हैं। एक तो वहाँ पानी की सुविधा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहाड़ों में आप बिना बिजली के रह सकते हैं, और भी कई चीज़ों के बिना आप रह सकते हैं, बिना पानी के आप नहीं रह सकते। और पानी का स्रोत आसपास अगर हो तो बहुत अच्छा है। बाकी यहाँ सब जगह पानी की सप्लाई लाइन नहीं है, जैसे रामगढ़ वगैरह कुछ क्षेत्रों में पानी की पाइपलाइन आती है, रोज़ वहाँ पानी आता है सप्लाई का, लेकिन सब जगह यहाँ स्रोत के पानी से या बारिश के पानी से यहाँ पर या टैंकर के द्वारा ही काम होता है। तो कोशिश कर लें कि जहाँ आपकी ज़मीन हो वहाँ पानी का स्रोत आपके पास उपलब्ध हो तो बहुत अच्छा है। बाकी साथियों, जहाँ भी ज़मीन ले वहाँ रास्ता ज़रूर हो आपका, या तो रोड साइड प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो रोड से कुछ छोड़ के एरिया ही आप अपना मकान बनाएं, क्योंकि ज़्यादातर रोडें जो हैं यहाँ पे वहाँ पे क्रॉस के निशान लगे हुए हैं और टूटने में हैं। तो थोड़ा सा रोड से छोड़ के मकान बनाएं। अगर आप पैदल रास्ते में ज़मीन ले रहे हैं तो वहाँ पे रास्ता का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप रास्ता या तो आपके रजिस्ट्री में लिखा हो या नक्शे का रास्ता हो, इस चीज़ को क्लियर कर लें। कोई बोलता है हम बना के दे देंगे, कर देंगे, तो उन सब चीज़ों से सावधान रहिए। अगर आरसीसी की रोड बनी है या पक्का रास्ता है तो वही रास्ता माना जाता है। ज़मीन लेते समय सब आपको रास्ता बता देते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पर बनाने के लिए जाएंगे तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं साथियों। बाकी किसी की बातों में आने से पहले, किसी को बयाना या पेमेंट देने के पहले पूरी सावधानी बरतें, पूरी पेपर की अच्छी तरीके से जाँच कराएँ। आप पटवारी को बुला के भी करा सकते हैं, या यहाँ पर आपका जहाँ रजिस्ट्री ऑफिस होता है वहाँ से भी कानून गो वगैरह होते हैं, वहाँ वकील के थ्रू भी आप ज़मीन चेक करा सकते हैं। इसके अलावा आप जहाँ भी ज़मीन देखें कुछ टाइम बाद आप अकेले उस एरिया में ज़रूर जाएं, वहाँ लोकल्स लोगों से बात करें, अड़ोस पड़ोस से बात करें, उस ज़मीन की पूरी नॉलेज लें, तभी आप पैसे दें। ऐसे करके आप एक अच्छी ज़मीन का चयन कर पाएंगे और फ्रॉड से बच जाएंगे। बाकी साथियों, ज़मीन का चयन ऐसा करें जहाँ पे आपको मकान बनाने में कम खर्चा है। बहुत ज़्यादा खंती खाई में ज़मीन ना लें या बहुत ज़्यादा हाइट पे ना लें, जिसमें आपका बजट हिल सकता है। हो सकता है कि आपको ज़मीन सस्ती मिल रही हो लेकिन मकान बनाने का खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, तो इससे भी आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो प्रयास कीजिए। बाकी ज़मीनें लिमिटेड ही हैं, बहुत कम रह गई हैं, तो इन सब चीज़ों की सावधानी से आप एक कम बजट में और एक साफ़ सुथरी ज़मीन का चयन कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी ना मचाएं और आराम से अच्छी तरीके से पेपर को पढ़ें। रजिस्ट्री के टाइम भी आप ध्यान रखें, पेपरों में भी इधर या खाता संख्या या कई चीज़ों में इधर हेर फेर हो जाती है, तो उसको भी अच्छे से पढ़ समझ लें, देख लें, खतौनी अच्छे से चेक कर लें। इन सब चीज़ों से आप एक सावधानी के तहत अपने पैसे बचा सकते हैं। दूसरा साथियों, कई लोगों को आ रही थी कि मकान बनाने में क्या क्या सावधानी बरतें, तो मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़मीन के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी ज़मीन कैसी है। अगर आपका फ्लैट लैंड है तो
ऑब्वियसली आपका बनाने का खर्चा कम आएगा। या आपकी खंती खाई में है या बहुत ऊंचाई पे है या बहुत डाउन पे है, तो कम से कम 1 फ्लोर का आपका तो ज़मीन के लेवल आने में चला जाता है। रिटेलिंग वॉल का खर्चा आता है यहाँ पे। तो सब चीज़ रिटेलिंग वॉल बनाना बहुत ज़रूरी है साथियों, क्योंकि हमने भी यहाँ अपनी एक बार ईंट की दीवार बनाई, वो गिर गई। फिर आरसीसी की दीवार बनाई, वो भी गिर गई। फिर हमने पत्थर की दीवार बनाई, बाकी आधी दीवार हमारी आरसीसी की है। तो थोड़ा सा दूसरों की गलतियों से सबक लें और एक मजबूत मकान बनाने के लिए ज़रूर 2-4 जिन्होंने यहाँ पे मकान बनाए हैं या जो अच्छे बिल्डर्स हैं, जो अच्छे ठेकेदार हैं, उनके कई सारे जो प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे उन्होंने काम किया, उनको देखें जाके और उनसे मोल भाव करें। जैसे यहाँ पर नॉर्मली जो है स्क्वायर फीट की बात करें अगर, तो 2500 से लेके 35 रुपये स्क्वायर फीट में विद मटेरियल में यहाँ ठेकेदार काम पकड़ते हैं। बाकी कुछ लोग जो है लेबर रेट में भी काम करते हैं, जिनका 250 रुपये से लेके 400 रुपये स्क्वायर फीट का लेबर कॉस्ट में लेते हैं। माल मटेरियल सब आपका होगा, लेबर कॉस्ट उनकी होगी। ये मोटा मोटी आपको पूरा मैं अच्छे डिटेल बता दे रहा हूँ, जिससे कई लोगों के फ़ोन आते हैं। बहुत सारे लोग साथियों, हमने इस विषय पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। वीडियो लोग देखते नहीं हैं, फ़ोन नंबर पाते हैं तुरंत फ़ोन मिला देते हैं। पहले आप अगर वीडियो को देखेंगे तो आपके 90% सवालों के जवाब आपको वीडियो में मिल जाएंगे। हम लोग दिल से वीडियो बनाते हैं, दिमाग से नहीं बनाते जो चीज़ें हैं। बाकी यहाँ कोई भी डीलर अच्छा भी नहीं है, कोई बुरा भी नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सावधानी से कैसे डील करते हैं आपके ऊपर है। बाकी यहाँ पूरा गांव ही डीलर है, बहुत सारे लोग करते हैं। आप मुझे भी डीलर बोल सकते हैं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं ऐसा। बाकी हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। हम लोगों को जो भी यहाँ अलग अलग गांव हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, सब जगह अलग अलग लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जिनके साथ एक भरोसा विश्वास बन गया है। उनके थ्रू उनके पास कोई अच्छी लैंड आती है तो हमारे को जानने वाले होते हैं तो हम मिलवा देते हैं। बाकी यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों से आप अपने बाकी मकान बनाते समय जब भी आप अगर किसी ठेकेदार से या कॉन्ट्रैक्टर से आप डील करते हैं तो उससे एक एग्रीमेंट ज़रूर बनाएं। उसमें आप पूरा डिटेल नोट करवा लें कि आप उसमें क्या क्या मटेरियल यूज करेंगे। इससे आपको आने वाले समय में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप खुद से मकान बनाना चाहते हैं, अगर आप लेबर और मिस्त्री का आपके पास व्यवस्था है और आप हेडेक उठा सकते हैं, तो आप स्वयं से भी बना सकते हैं। बाकी यहाँ हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ आजकल बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, ठेकेदार भी हैं, कई सारे लोग हैं जो इसका काम करते हैं। आप उनकी साइट विजिट करके उनसे बात कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, यही थी डिटेल जो आपके साथ शेयर करनी थी।